हेलो दोस्तों, हम आज तक अपने पेरेंट्स, नेबर्स या फिर रिलेटिव से सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं। बेटा, अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि जिंदगी भर तुम चैन से और सुकून से जी सको। अब ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को वो ऐसा करते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सुकून से जी रहे हैं। पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि कुछ लोग नौकरी लगते ही दिखावा करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में ही ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को वो अमीर दिखाई दे, पर अंदर से वो उनके एक्सपेंस के बोझ में दबकर रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो हमें ये बताते हैं कि अमीर दिखने और अमीर बनने में क्या अंतर होता है, और इसी के साथ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक अमीर को और अमीर और एक गरीब को और ज्यादा गरीब बना देती हैं। एंड इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों को अपने लिए काम करवाइए, न कि खुद पैसों के लिए काम करिए। एक आदमी था जिसके पास एक लेजी डोंकी था। अब क्योंकि वो बहुत आलसी था, इसलिए वो आदमी हर बार उसे काम करवाने के लिए एक तरकीब उसे किया करता था। जब भी उसे उस डोंकी से कोई काम करवाना होता था तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका दिया करता था। उस गाजर को देखते ही उस डोंकी के मन में उसे खाने का लालच आ जाता था और वो इस उम्मीद में चलता जाता था कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक जरूर पहुंच जाएगा। पर वो उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोगों की लाइफ इसी तरह चलती है। वो रात दिन मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वो अमीर बन ही जाएंगे, पर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उनका ये अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अब सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड में बिठाना होगा कि सिर्फ जॉब करते रहने से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बन पाया। अमीर बनने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा अर्न करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर लिया और उसे रेंट पर दे दिया। अब हर महीने बिना मेहनत किए आपको वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए एक एसेट है। वहीं लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके पैसों को और कम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मंथली जॉब 30,000 रुपए है और जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही आप इंस्टॉलमेंट पर एक कार खरीद लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस का खर्च, और अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है तो उसकी पार्किंग का खर्च भी होगा। अब सब कुछ मिलाकर आपकी 30,000 की सैलरी सिर्फ 10-15 हजार तक ही सीमित रह जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ अमीर दिखने की बजाय अमीर बनना है तो सबसे ज्यादा फोकस हमें एसेट्स बनाने पर करना होगा। हमें सीखना होगा कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, स्टॉक्स में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट की जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर इंसान नहीं है जिसने शुरू में अमीर बनने के लिए रिस्क ना लिया हो, और अगर आपको भी एक अमीर इंसान बनना है तो आपको भी रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि आज तक बिना रिस्क लिए कोई भी अमीर नहीं बन पाया। रिस्क लेने से अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से इस रिस्क को हैंडल किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है। हमें उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस जगह पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर हमें ज्यादा अमीर बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आज रात को सोए और सुबह उठते ही आप मालामाल हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको टाइम लगेगा और इस बीच हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना भी करना पड़े। और अगर आप वहाँ पर डिमोटिवेट होकर हार मान जाएंगे तो आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें।
ऐसा करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें एक फॉर्मूला बताया है जो कुछ इस तरह का है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उसमें एक साइड में ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और दूसरी साइड में आपको ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ से गरीबी को दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहता। अब जब भी आपको ये लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो तभी आपको इस लिस्ट को निकाल कर देखना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी आप जो कर रहे हैं वो आपको क्यों करना है। अब ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं और इस बुक में इसी से रिलेटेड और भी ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपके अमीर बनने के ड्रीम को पूरा करने में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप इस बुक को अभी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।